सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। जब लग्गुरु मिलेन साँचा तब लग्गुरु करो 10 पाँचा। के गुरु बदल्न सकिन्छ? के गुरु बदल्नाले पाप लाग्छ? अध्यात्मको यसै मैदानमा आखिर सच्चा गुरु को हुन्? श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णित तत्वदर्शी सन्त को हुन्? अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका मंगलमय प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की। अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। श्राद्ध करना पितर पूजा तथा भूत पूजा है। 13वीं वर्षी श्मशान घाट से शेष बची हड्डियों के अवशेष उठाकर गंगा में प्रवाह करना व पुरोहितों से प्रवाह करवाना आदि आदि सब पितर तथा भूत पूजा है, जिससे मोक्ष नहीं दुर्गति प्राप्त होती है। अब सुनिए श्राद्ध पर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे।
भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर देते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं, और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं, और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती है वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां, या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती हैं, और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके, हठ योग करके, जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के, इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है, और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक रुचि नाम का ऋषि था जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना किया करता था, यानी सनातनी पूजा करता था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को जीवन का प्रथम उद्देश्य माना, इसलिए विवाह भी नहीं करवाया। रुचि ऋषि तप नहीं करता था, केवल ब्रह्म उपासना करता था। रुचि ऋषि के पूर्वज सनातनी पूजा को छोड़कर केवल घोर तप को तपते थे तथा कर्म कांड करते थे, अर्थात मनमानी साधना करते थे, जिस कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ और उन्हें भूत व पितृ योनि प्राप्त हुई। उन्होंने रुचि ऋषि को वेदों वाली भक्ति छोड़ने के लिए तथा मनमाना आचरण करने के लिए बाध्य किया। रुचि को भी नरक का भागी बनाया। आइए देखिए मार्कंडेय पुराण से ये प्रमाण। मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 250 पर रौच्या मनु की उत्पत्ति कथा में लिखा है कि मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितृ बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को
तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग्य समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को अपने श्राद्ध निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। यहाँ रुचि के पूर्वज स्वयं शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं। अब अपने वंशज रुचि को भी उसी शास्त्र विरुद्ध साधना न करने का कारण पूछ रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि जवाब देते हैं और कहते हैं कि रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। पितृ बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, रुचि ऋषि के पूर्वज स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि रुचि ऋषि शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा है और ये मोक्ष का मार्ग है। फिर भी रुचि के पूर्वज रुचि को श्राद्ध आदि निकालने और शास्त्र से हटकर साधना करने के लिए कहते हैं। इस पर रुचि ऋषि अपने पूर्वजों को कहते हैं कि रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? दर्शकों, यहाँ रुचि ने एक बार फिर अपने पूर्वजों से कहा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म मार्ग को अर्थात श्राद्ध आदि निकालने को अविद्या कहा है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कहा है। फिर आप मुझे क्यों बार बार ये साधना करने को कह रहे हैं? इस पर रुचि के पूर्वज क्या कहते हैं, सुनिए। पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा। दर्शकों, जो सच्चाई जानना चाहता है उसके लिए मार्कंडे पुराण का ये लेख काफी है कि किसी भी ऋषि का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी यही मनमानी साधना करते थे जो रुचि ऋषि के पूर्वज ब्राह्मण किया करते थे। इसी मनमानी साधना की वजह से रुचि ऋषि के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हुए थे। यही मनमानी साधना रुचि ऋषि के पूर्वजों ने रुचि ऋषि से करवाई और उन्हें मोक्ष मार्ग से भटकाकर नरक में धकेलने का काम किया। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि पारस से भेंटा नहीं, कैसे पलटे लोह, अर्थात जैसे पारस पत्थर से छुए बिना लोहा सोना नहीं बन सकता, वैसे ही तत्वदर्शी संत के संपर्क में आए बिना उनसे आदि सनातनी भक्ति के मूल मंत्र ओम तत्सत सहित तीनों चरणों में दी जाने वाली दीक्षा लिए बिना मोक्ष होना कतई संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करने वालों का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है। इन गलत साधना करके जो भूत योनि पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बनकर। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब
वो इस पवित्र पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितृ पूजोगे पितृ बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता ये दास। जो हमारे सतग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहां पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं। और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, न्यो पूजो हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे, और फिर तुलसी माता ने पूजे। और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर राखिए। बता, अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विधि तक मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना, और वो कौवा बाप बनैया रे बड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना ले था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरे क्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह नो, बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब उन्हों कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठंडक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं गति करवा दी, किस गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें तेरा मी करो।
13वीं किस लिए कि गतिकरण खातिर। अच्छा हुआ 13वीं भी कर दी। फिर कैसे, अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गतिकरण। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया। और जब आया आसोज का महीना, कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है, तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गतिकरण लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। और बहुत सरहद खान को आए, काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जाए, जब सतगुरु मिल जाए तो ये झंझट मिट जाए सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाण का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, हर वह ये ले रहे हैं। देख मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गोहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं।
अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं, तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन नन्हों का ना का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्मकांड और पितृ पूजा को विशेष स्थान दिया जाता है। लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध समय में पृथ्वी लोक में पितरों के लिए भोजन और जल अर्पित करने से उनकी स्वर्ग लोक में तृप्ति होती है। एक समय की बात है जब ऐसा ही कर्मकांड 600 वर्ष पूर्व के पंडित काशी शहर की गंगा दरिया में कर रहे थे। वहां तट पर खड़े कबीर साहिब जी भी उस दृश्य को देख रहे थे। जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद पर गहरी चोट दी है, इसी प्रकार से उस समय भी कबीर साहिब जी ने पंडितों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए आगे क्या प्रतिक्रिया की और कैसी थी उनकी वो अद्भुत लीला, जानने के लिए देखिए उस समय के पुरातन दृश्य को फिर साक्षात करती हुई ये 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय कबीर साहिब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहाँ ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। कबीर साहिब जी ने उन्हें यहाँ ये भी समझाया कि आप एक ओर तो कह रहे हैं कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हैं। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी भोजन के बिना नहीं रहता, सबको खाना पानी मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल ने बनाई है उसमें भी भोजन और पानी का अभाव नहीं है। अब पुण्यात्माओं, वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे।
92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे हैं देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छीटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इसे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ है। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बन के खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण तक क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आने पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे काव्य छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए
उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे एक 200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा, बेटा ये तेरी माँ, यू तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, खा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है। पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों का निष्कर्ष है, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त जो पुराण है वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए। शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहां मार्कंडेय ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी, वो एसएचओ, अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने और हवालात में डालना पड़ा और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद, गीता और सूक्ष्म वेद, ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष
या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन ये कहां से लाए श्राद्धने का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुरुक्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बना है अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मा यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं और जानकार व्यक्ति उन अच्छी जो आवश्यक है उन जड़ियों को निकालकर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियां होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक है, जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो ये विष्णु पुराण है, देखिएगा ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चल रहा है, 16 के आगे शुरू हो जाता, हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण पितृगण पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण पितृगण पितामह कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण पितामह कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ फिर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान। तो उसमें यह बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हो श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है? गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के
वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही की बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो। उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणों का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं, जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुण्यात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है। और यहां पर जो साधना होती है 10वें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहां पर 10वें दिन समागम होते हैं, और जो भी दान पुण्य आप करते हो ये सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से तो आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के कोत्र वंशा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे 3 अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहां से शुरू होता है, इससे पहले 15 में है ये। हे राजन, और ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मण हो, सहस्र मान 1000, और ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाए। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी हिला के दिखा दे, ऊपर न पैर कर ले नीचे न सुर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त, साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही हैं, और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देके चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत छला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई। नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कित कुर्डी चरडे जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते, ये सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहां के रहने वाले थे।
उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाते हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो एक परंपरा पड़ेगी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए वह, और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण हैं वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लाएंगे, ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ये तक केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है। पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे, वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया, उस किसान के लड़के को। और फिर वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में, जिला सोनीपत हरियाणा में, एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरु जी का। उस पर बोर्ड लगा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। बोले नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने, इनके जमीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। इनको प्रेरणा हुई, इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूंगा वैसे तो पीछे पीछे घर वाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ के। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की। पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन 2 कपड़े ले गए अपने, 2 ड्रेस, एक पहन गए एक और ले गए। और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूं, एक बार फ्रेश होया हूं। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाद। एक पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था। उसकी अस्थि पड़ी थी। उनके पास, उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहां मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया, उस समय कोई ऐसा टॉर्च टार्च भी ना होया करती गांव में। लगभग 100-125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की भाई, वो उनका नाम था हरद्वारी बचपन का। तो घर वालों ने पूछा, दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता पड़ गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में, और बालक को कहीं हानि ना पहुंचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में। उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना आती, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहां कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी। एकदम अंधे हो गए, जो कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया। ओहो तो ये पड़ा भाई। फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांधा, लाकर अर्थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू। अस्थि ठाई, फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, 6 माही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू।
वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में। तो तलवंडी में भी आश्रम था, अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहां के सेवादार ज्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे। दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए, इस पैंतावास दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हरियाणा में। उनके साथ हमारे ही शिष्य, उनके बच्चे 2 सेवा में रहा करते थे। उनका संदेशा पहुंचा, गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया। उस समय गांव गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहां पहुंचे, प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारे मान रहे थे। सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद। जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरद्वारी है। सारी पीढ़ी बता दी। तो जब दास वहां पहुंचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्याग कर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया? यहां नहीं थे, आपने मृत मान रखा था। तो उसने कहा, भाई मैं आई ना, जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा कर देसी भाषा में। और इनके हिस्से की जमीन थी 3-4 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन इनके हिस्से में आती थी। उसको मेरे पति और दूसरा मेरे पति का भाई, 3-4 भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊक चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते। तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरद्वारी, और वो सिद्ध है, तुमने वो हानि कर रहा है, वो प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जो सा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा करया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, माता जी गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो, ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। नो बोली भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। नो बोली ना भाई, नो को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहां बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप, फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा ये सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, नो नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाओ, फिर कैसे हो जाए। एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, उनके वहां वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो, और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहाँ वर्षा होगी है, जमीन ज्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बोआने के लिए। मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहां मैं ले गया। जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो वहां एक जोड़ी थी, उनके खेत के आसपास उस तालाब था छोटा सा, थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी
पीर प्यार की। मैंने दोपहर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को, बैलों को, तो वहां एक धड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की। मैं वह बेली ठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उनने खा ली। तो मैं आकर घर सो गया तो रात ने एक 3 फुट का व्यक्ति, दाढ़ी सी वाला, मुसलमान टाइप दिखाई दिया। नो बोला, तूने मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा है, इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर। नो कह, तू तगड़े की शरण में था ना, तन्ना मारूं और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने। तो तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं। फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी, गुड़ आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का एक व्यक्ति दिखा, मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली, रे भाई तू बच क्यों कर गया? उसने तो घने चेटक कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी कोई सामान उठा लिया ने, उसको मारे और उसके पशुओं में इतनी हानि कर जड़ था, हाहाकार मचा देता, तू बचा क्यों करे? फिर बोला, मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, बच गया मैं। वो तो हाथ जोड़ के गया, फिर मेरे गुरु जी का गए ने बोला, तू तगड़े की शरण में है, और जा शरण में ना होता तन्ना तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्मा, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो, और समय आने पर ये सब आपके पितृ। तब तक के लिए धन्यवाद। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौं ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर साहेब, नमस्कार। तपाईको नाम के होला? मेरो सविता नेपाल दासी। सविताजी, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म कन्काई नगरपालिका 8 लक्ष्मीपुरमा बस्छु। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? म एउटा गृहिणी हो हजुर। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? म सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा सन् 2014मा आएकी हुँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? जगतगुरु सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला म संसारमा चलिआएको, हाम्रो हिन्दू परम्परामा चलिआएको देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा गणेशजीको भक्ति गर्थे। अनि मङ्गलबारको व्रत लिन्थे, अनि स्वस्तानी माताको पनि व्रत गर्थे। त्यस्तै नभए अस्ति मैले भक्ति गर्ने क्रममा, भगवान खोज्ने क्रममा पडामीमा पनि गएँ, त्यहाँ पनि 2-3 वर्ष भक्ति गरेँ। त्यसै गरी जय गुरु पन्थमा पनि गएँ, गुरु धारण गरेर त्यहाँ पनि 2-3 वर्ष भक्ति गरेँ। त्यसै गरी ओम शान्तिमा पनि मैले दीक्षा लिएको थिएँ, त्यहाँ पनि 2-3 वर्ष भक्ति गरेँ। तपाईँ विभिन्न पन्थमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, फेरि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा किन जानुभयो? जगतगुरु तथा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुको कारण यो छ कि म सानैदेखि अब भगवानको धेरै खोज तलास गर्दै, भगवान कहाँ हुनुहुन्छ होला, कस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर मलाई धेरै उत्सुकता लाग्थ्यो। त्यसरी सानैदेखि व्रतहरू पनि बस्थेँ। अनि व्रत बस्दै विभिन्न देवी देवताको भक्ति गर्थेँ।
तर त्यति गर्दाखेरि पनि मलाई भगवान्को जस्तो कि मैले यस्तो भगवान्को दर्शन पाऊँ, यदि भगवान् को हुनुहुन्छ, मलाई भगवान् देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा थियो। तर जति भक्ति गरे पनि मलाई यस्तो मनमा सन्तुष्ट पनि हुँदैन थियो। यो भगवान् होला, यो सही भगवान् होला जस्तो लाग्दैन थियो। भित्रै मनमा अर्कै होला भगवान् जस्तो लाग्थ्यो। त्यसरी म भगवान्हरू खोज्दै हिँड्थेँ होइन। अब त्यसै गरी प्रणामीमा पनि गएँ, सबैले भन्थे कृष्ण भगवान् ठुला हुन् भन्थ्यो। त्यसो भए प्रणामीमा जाऊँ न त भनेर प्रणामीमा गएँ। त्यहाँ जाँदा पनि मलाई त्यस्तो सन्तुष्टि चाहिँ कहिल्यै भएन। भगवान् यो होइन होला, अर्कै भगवान् हुनुहुन्छ होला भनेर धेरै जाँदा पनि मलाई कहीँ पनि ज्ञानले त्यहाँको वातावरणले चाहिँ मलाई प्रभावै पार्दैन थियो। होइन यो त ज्ञान ठिक छैन, यहाँ पनि जहाँ पनि अलिकति भेदभाव, अलिकति छुवाछुत हुन्थ्यो। अनि मलाई लाग्थ्यो भगवान् भनेको त सबैले भगवान्लाई सृष्टि गरेको, भगवान्ले त सबैलाई समान गर्नु पर्यो। यहाँनिर थोरै पैसा ल्याउने, धेरै पैसा ल्याउने, यस्तो गरिब धनी गरेको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ यो होइन होला, यस्तो हुँदैन होला, भगवान्ले त सबैलाई बराबर गर्नुहुन्छ नि भन्ने मेरो मनमा कल्पना जाग्थ्यो। त्यसै गरी गर्ने क्रममा मैले एक दिन ज्ञान गङ्गा भन्ने पुस्तक भेटेँ। सानैदेखि मलाई धार्मिक पुस्तक पढ्न पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। अनि ज्ञान गङ्गा भन्ने पुस्तक भेटेँ। अनि त्यो पुस्तक भेट्दाखेरि ज्ञान गङ्गा भन्ने शब्दले नै मलाई हृदयमा चसक्क छोयो नि। कति निर्मल नाम रहेछ, कस्तो होला, यहाँ ज्ञानको त गङ्गै होला, यहाँ त यो त एकदम यो होला भन्ने लाग्यो होइन। त्यसपछि मैले त्यो ज्ञान गङ्गा किताब पढ्न थालेँ। पढ्दाखेरि सुरुमा त मैले बुझिनँ जे भए पनि, तर आत्मामा चाहिँ एकदम ठेस लागेको थियो। पढ्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ एकदमै राम्रो ज्ञान भेटेँ होइन। एकदमै राम्रो, मैले जस्तो सोचेको त्यस्तै सबैको भगवान् एउटै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ होइन। अनि त्यहाँ सबै तत्त्वज्ञान, 4 वेद, 18 पुराण, गीता, पुराणको सबैका चाहिँ एकदम अनमोल पुस्तक चाहिँ सारांशको रूपमा लेखिएको रहेछ। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई भित्र एकदम आनन्द आयो। अनि त्यो चाहिँ भएपछि अनि सन्त रामपालजी महाराज कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले पत्ता लगाउनलाई त्यहाँको फोन सम्पर्क गरेँ त्यहाँको नम्बरमा। अनि उहाँले यसरी बरुवालामा आउनु भएको छ, तपाईँ राम्रो ठाउँमा आउनुभयो, साक्षात् भगवान् आउनुभएको छ भन्नुभयो। अनि त्यस भनेपछि म खुसी भएँ। त्यसपछि बरुवालामा गएर सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा ग्रहण गरेँ। हिन्दू धर्मका परम्परागत देवी देवताहरूको पूजा व्रत गर्नुको साथै भगवानको खोजीमा कृष्ण प्रणामी पन्थ, जय गुरुदेव पन्थ तथा ओम शान्ति पन्थमा जानुभयो, तर भगवानको प्राप्ति भएन। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि तपाईँको भगवानको खोज पुरा भयो त? हजुर 100% भयो मलाई, किनभने उहाँ साक्षात् भगवान् हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले यसरी हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। हरेक के अरे गीता, वेद, पुराणहरू एउटा अक्षरले देखाएर उहाँले हामीलाई शास्त्र अनुकूल प्रमाणित ज्ञान दिनुभयो, तत्त्व ज्ञान दिनुभयो। तत्त्व ज्ञानले गर्दा हामीमा भएको भ्रम, त्यो पाखण्डपन जुन पहिलाको हाम्रो रूढिवादी थियो त्यो सबै बेकार रहेछ भनेर जानकारी दिनुभयो उहाँले। अनि त्यो बुकहरू देखाएर एउटा गरेर देखाएपछि चाहिँ अनि मलाई पूर्ण विश्वास भयो उहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण सन्त रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान भयो। र मलाई सबै प्रकारको मैले सोचे जस्तो भगवान्बाट पाउनुपर्ने लाभहरू पनि प्राप्त गरेँ र भगवानको खोज पनि पुरा भयो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू भए? र त सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएपछिको लाभ भन्न थाल्यो भने त दिनभरि नै लाग्छ होला। र पनि म सर्टकटमा चाहिँ भन्न चाहन्छु। जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिला म धेरै नै दुःखी थिएँ। मलाई म 9 क्लास पढ्दादेखि होला मलाई एक्कासी मानसिक रोगको प्रब्लम भयो है। अनि मलाई एकैचोटि डर लाग्ने, रुने, कराउने, आफूलाई एक्लो अनुभव हुने हुन्थ्यो। अनि पढ्नमा पनि त्यसले गर्दा डिस्टर्ब भयो। अनि बुवा मम्मीहरूले चाहिँ मलाई के भूत प्रेत लागेको होला भनेर विभिन्न धामी झाँक्रीकोमा लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि घरमा त्यो के भन्छ त्यो चिन्ता बसाउने गर्नुहुन्थ्यो। तिनीहरूले चाहिँ कसैले लाठी देवी लागेको हो भन्थे, कसैले भूत प्रेत चढेको हो भन्थे। धेरै वर्षसम्म बुवाहरूले धेरै मलाई गर्नुभयो र पनि मलाई निको भएन। गर्दाखेरि त्यो रोगले चाहिँ मलाई धेरै जटिलता ल्यायो होइन। पछि गएर म 80सम्म भएँ मानसिक रोगले गर्दाखेरि। म बोल्न पनि सक्दिनँ थिएँ, बोल्दा यति धेरै डर लाग्थ्यो अब मेरो आवाजै निस्किँदैन होला भनेर भित्रै मुटु चिरिएर आउँथ्यो। अनि बोलीहरू नै सुकेर आउँथ्यो। त्यसो गर्दा केही गर्न पनि एकदम डर लाग्ने, केही कुरामा पनि अघि सर्न नसक्ने,
जहाँ पनि अब यसले गरी खान्न होला, केही गर्न सक्दिनँ, यो एकदम आँटै गरिदिनु, यसलाई के भएको भनेर सबैले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो दादाले पनि मलाई ठुल्ठुलो मानसिक डाक्टर विराटनगरमा धरानमा लगेर पनि देखाउनु भयो, सके उपचारहरू पनि सकेको गर्नुभयो, तर पनि मलाई कहिले निको भएन। अनि मलाई अब केही गर्दा पनि गर्दा गर्दै मलाई शारीरिक पनि रोगहरू देखा पर्न थाल्यो। त्यो पाठेघरको प्रोग्राम भयो, त्यो औषधिहरू गर्दा पनि जहिले महिनामा मेरो एकदमै घाउहरू हुने होइन, औषधि गर्नुपर्ने औषधिले पनि राम्रो नगर्ने। त्यसै हुँदाहुँदै पाइल्स पनि भयो, पाइल्सको पनि धेरै प्रब्लम भयो। अनि म चाहिँ हैरान भएको थिएँ। अब मेरो यति अनि अर्को कुरा, मेरो आर्थिक स्थिति पनि एकदमै कमजोर थियो, यतिसम्म कमजोर थियो कि म अब उपचार गर्न पनि सक्दिनँ थिएँ। सबै मेला मेरो माइतीले गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि मानसिक रोगले गर्दा काम गर्न केही गर्न नसकेपछि माइतीमा पनि अलिकति नराम्रो हुन थाल्यो। अनि आर्थिक स्थिति यतिसम्म गिरेको थियो कि मैले आफ्ना प्यारा मुटुका सन्तानलाई पनि आफूसँग राख्न सकिनँ। मैले अर्काको घरमा लगेर दिएको चाहिँ छोराछोरीलाई पनि। अनि म धेरै रुन्थेँ, मेरो आफ्नो बच्चा सानैदेखि आफूसँग राख्न पाइनँ। अनि भगवान् खोज्नु जब मैले ज्ञानगङ्गा पुस्तक भेटेँ, ज्ञानगङ्गा पुस्तक भेटेपछि पढेपछि जब जगद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएँ, त्यस पछाडि भगवान्को कृपाले मलाई बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो। जब परमात्मा गुरुजीले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, आशीर्वाद दिएपछि अनि मलाई बिस्तारै मानसिक रोगहरूमा पनि सुधार आउँदै गयो। अनि मेरो पनि पूर्ण रूपमा मानसिक रोग, पाठेघरको रोग, पाइल्सको रोग सबै बिना औषधि पनि निको हुँदै गयो। अनि आर्थिक स्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतिसम्म गिरेको थियो। मैले भनि गएँ आफ्नो बच्चाहरूलाई राख्ने स्थिति थिएन, एउटा घर थिएन, एउटा झुप्पडी थिएन। हामी पुरै रोडमा थियौँ जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आयौँ। त्यसपछि भगाइजीको पनि तलब 15,000 थियो सुरुमा। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि 45,000 भयो। अनि हुँदाहुँदै एकैचोटि गुरुजीले हामीलाई दया गरेर एक ठाउँमा 5 कट्ठा गढेरी अनि एउटा 2 तले घर पनि बनाइदिनु भयो। अहिले मालिकको दयाले, गुरुजी सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले हामी जे छौँ सुखी छौँ। सबै प्रकारका बिमारहरू पनि निको भयो। अहिले आनन्दले भक्ति गर्न पाइएको छ। सद्गुरु रामपालजी महाराजजीको दयाले मेरो श्रीमानलाई पनि धेरै पटक गाडीको एक्सिडेन्टहरूबाट बचाउनु भयो। एकचोटि हामी 2 जना बाटोमा हिँडिरहेका थियौँ। अचानक मैले घाँटीमा लगाएको सल चाहिँ बेरिएर चक्कामा पसेछ। मेरो काखमा सानो बच्चा पनि थियो। अनि यति 5-6 महिनाको बच्चा थियो। अनि सल बेरिएर दुइटै चक्कामा गएछ, थाहा भएन। पछि मैले धेरै चिच्याएँ, मेरो मुन्टो भाँचेर म लड्ने अवस्थामा थिएँ। गुरुजीको दयाले, सन्त रामपालजी महाराजको दयाले एकैचोटि बाइक ब्रेक लाग्यो। ब्रेक लागेपछि उहाँले थाहा पाउनुभयो। अनि ब्रेक लागेर रोक्नुभयो। रोक्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा मेरो शिर सबै झुकिसकेको थियो र पनि काखाको बच्चा पनि झरेन, म पनि लडिनँ। गुरुजीको दयाले यति दया भयो, मेरो साधारण अलिअलि मात्रै खचाएको थियो। अनि यसरी सन्त रामपालजी महाराजले ठुलो दुर्घटनाबाट पनि बचाउनु भयो। यसै गरी अर्कोचोटि मेरो भगतजी जबबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई पछाडिबाट आइरहेको ट्र्याक्टरले चाहिँ यति जोडले बाइकमा हान्यो। तर हाम्रो सद्गुरु रामपालजी महाराजजीको दयाले त्यो बाइक केही पनि भएन, जिउको त्यो उभिरह्यो। अनि मान्छेहरूले अब यो मान्छे मर्यो होला भनेर हेर्न आउँदा उहाँ बाइकमै हिँड्नुहुन्थ्यो, बाइक हल्लिएन पनि। सन्त रामपालजी महाराजको दयाले यति धेरै लाभहरू भयो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई धेरै लाभहरू भएको बताउनुभयो। जबकि पहिले पनि विभिन्न पन्थहरूमा गएर भक्ति साधना गर्नुका साथै हिन्दू देवी देवताहरूको पूजा व्रत आदि गर्दा पनि कुनै लाभ भएन, उल्टो हानि भयो भन्नुहुन्छ। तपाईँको विचारमा यसको के कारण हुन सक्छ? पहिला त हामीलाई यो केही थाहा थिएन। हामी अब संसारमा चलिआएको अनुसार ढुङ्गा मुढा पुज्ने यस्तो गर्थ्यौँ। तर जब तत्तदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको पुस्तक पढियो, उहाँले देखाएको तत्त्वज्ञान हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। त्यसपछि थाहा भयो हामीले आजसम्म हामीलाई लाभ नहुनुको कारण हामीले शास्त्र विरुद्ध भक्ति गरेका रहेछौँ। मनमानी आचरण, आफूलाई मनमा जे आउँछ त्यही। अब अन्जान धर्मगुरुहरूले चाहिँ आफ्नो मान बढाइको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफै जे पाए त्यही पन्थ चलाउनु हुने रहेछ। अनि त्यही पन्थमा अब हामी जाँदा रहेछौँ, त्यहाँ न कुनै शास्त्र अनुसारको भक्ति हुनु, न त्यहाँ भगवान्को सही मन्त्र हुनु। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई केही पनि लाभ हुँदैन रहेनछ। जब सद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गयो, उहाँबाट सम्पूर्ण शास्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त भयो। अनि सम्पूर्ण भगवान्हरूको पनि सत्य मन्त्रहरू प्राप्त भयो।
अनि त्यो सत्य मन्त्रले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण लाभ हुँदो रहेछ। त्यसरी मलाई पनि सन्त रामपालजी महाराजजीको कृपाले उहाँले दिनुभएको शास्त्रीय अनुकूल सत्य भक्तिले चाहिँ लाभ हुँदो रहेछ र मलाई पनि यसरी नै लाभ भयो। कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजले हिन्दू धर्म विरुद्ध साधना बताउनुहुन्छ, हिन्दू देवी देवताहरूको अपमान गर्नुहुन्छ। यस भनाइमा कतिको सत्यता छ? यो त बराबर एकदमै झुट हो। जसले पनि सन्त रामपालजी महाराजको पुस्तकहरू पढ्नु भएको छैन, उहाँको सत्सङ्ग राम्ररी सुन्नु भएको छैन, कि त या त उहाँहरू कि त बिल्कुलै नादान हुनुहुन्छ, कि त उहाँहरूले पुस्तकै नपढी अर्काले भनेको भरमा होमा हो लागेर यस्तो कुरा गरिरहनु पर्छ। यदि त्यो मान्छे शिक्षित छ, ज्ञानी छ, भगवानको खोजमा छ भने उसले सन्त रामपालजी महाराजको किताब पढेरै थाहा हुन्छ। यहाँ सन्त रामपालजी महाराजले त हामी हिन्दू सनातनका सम्पूर्ण गीता, वेद, 18 पुराण, कुरान, विभिन्न सम्पूर्ण ग्रन्थ उपग्रन्थ सबैको चाहिँ एक एक गरेर देखाएर चाहिँ उहाँले शास्त्रीय अनुसार भक्ति बताउनु भएको छ। कसरी त्यो यो विरुद्ध हुन्छ? कुनै हातमा होइन। यो त सबै नक्कली गुरुहरूले अब हामीहरूको दोकान बन्द हुने भयो भनेर उहाँहरूले एउटा जनतामा भ्रम फैलाउनु भएको मात्रै हो। जो मान्छे अहिलेको समयमा हरेक मान्छेहरू शिक्षित छन्, हरेकले अक्षर ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले यो कुरो अर्काले भनेको सुन्नुभन्दा सन्त रामपालजी महाराजले लेख्नु भएको पुस्तकहरू धैर्य गरेर पढेर आफ्नो शास्त्रमा मिलाएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजले दिनुभएको ज्ञान 101 सत्य र प्रमाणित छ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभन्दा पहिले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताहरूको जुन भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो, ती भक्ति साधनाहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि छोडिदिनु भयो? छोडेको छैन। सन्त रामपालजी महाराजको कृपाले पहिला हामी जसरी चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको भक्ति गर्थ्यौँ, त्यो एउटा मनोमानी आचार, ढुङ्गामा पानी चढाउने, अनि अक्षताले पुज्ने, खानेकुरा त्यहाँ राखिदिने, त्यस्ता विभिन्न किसिमका त्यो पाखण्डी यो गर्थ्यौँ। न त ढुङ्गाले बोल्छ न केही गर्छ, हामी एकदम अनजानमा थियौँ। त्यसरी गर्थ्यौँ, पहिला त्यसरी गर्थ्यौँ हामी, होइन। तर अहिले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएपछि हामी उहाँहरूको वेद, गीता, उहाँहरूकै शास्त्रमा लेखेको प्रमाणित तरिकाले चाहिँ हामी उहाँहरूको भक्ति गर्छौँ। हामी बिल्कुलै छोड्दैनौँ। उहाँहरूले हामी कुन भक्ति गर्नुहुन्छ त्यही भक्ति हामीलाई जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी त्यही उहाँले दिएको ज्ञानको अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, देवी दुर्गा सबैको भक्ति गर्छौँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिइसकेपछि हिन्दू धर्ममा प्रचलित देवी देवताहरूको भक्ति साधना कसरी गर्नुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजीको दयाले उहाँ हामी कसरी भक्ति गर्छौँ भन्दा उहाँले दिनुभएको उहाँको मूल मन्त्र के हो, उहाँहरूले कुन मन्त्र जप्नुहुन्छ त्यही मन्त्र चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजले हामीलाई दिनुहुन्छ कार्डमा लेखेर। हामी उहाँहरूको दैले 108 मन्त्रमा जपेर उहाँहरूको मन्त्र हामी मालाद्वारा 108 मन्त्र जपेर उहाँहरूको भक्ति साधना गर्दछौँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? विभिन्न च्यानलमा उहाँको सत्सङ्ग दिन्छ। सत्सङ्गको तल चाहिँ नम्बर दिएको हुन्छ पट्टीमा, त्यो नम्बर नोट गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ सम्पर्क गरेर हजुरले नजिकैको नामदान केन्द्रमा गएर सन्त रामपालजी जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजीसँग नाम दीक्षा लिएर मानव जीवनलाई कल्याण गराउन सक्नुहुनेछ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति खर्च लाग्छ? सन्त जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजीसँग नाम दीक्षा लिन कुनै पनि खर्च लाग्दैन। किनभने खर्च भनेको त एउटा कागजमा छापेको एउटा यो सही यो मात्र, यो पैसाको कुनै युज छैन। सन्त रामपालजी महाराजको मन्त्र दीक्षा यति अनमोल छ, यति अनमोल छ, त्यसको ऋण त कागजी पैसाले तिर्न सकिँदैन। त्यसैले यो फ्री छ। हामीले गर्नुपर्ने नियममा बसेर सद्भक्ति गरेर मात्रै उहाँको मूल्य चुकाउन सक्छौँ। अन्यथा यहाँ मूलको कुनै पनि अर्थ छैन। निःशुल्क नाम दीक्षा छ, निःशुल्क यस्तो अनमोल भक्ति छ, तपाईँहरू प्राप्त गरेर नि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कुनै पैसा लिने छैन। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर सत साहेब।
तपाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।